हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया। आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 10 फरवरी 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था 4 बजे से 5 बजे के बीच मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, उसका संपूर्ण एनालाइज करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लो। इसका मतलब यही होगा कि जो ही मैं वीडियो डालूंगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो वॉच कर पाओगे। अब देखिए, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है कि इस पेपर में किस प्रकार का कंटेंट आया था, कौन कौन से चैप्टर आए थे, कौन से आपको शॉर्ट ट्रिक लगे थे, कहां से टाइम मैनेज करना है। सारी अप्रोच इस पेपर के अंदर आपको संपूर्ण मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अब देखिए किस टाइप का पेपर आया था। तो इसके 20 सवाल आए थे, 20 सवाल हम कंटिन्यूज करेंगे। अब देखिए, आपके सामने पहला सवाल आया था कि यदि पेट्रोल की कीमत पहले 90 रुपए प्रति लीटर थी, अब हो गई 110 रुपए लीटर। अब वो बंदा क्या है, 90 रुपए लीटर में 1 लीटर पेट्रोल खपत करता था, लेकिन अब 110 हो गई। तो वो किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च है वो समान रहे। अब पेट्रोल का भाव तो 110 हो गया, लेकिन वो बंदा कह रहा है मैं एक महीने मतलब मैं 90 रुपए खर्च कर पाऊंगा। यानी यहां से उसको वापस अपनी खपत में नहीं, उसको गाड़ी कम चलानी पड़ेगी। कितनी कम चलाएगा? 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 रुपए की कमी करेगा, लेकिन कमी किस पे करेगा? 110 में करेगा। तो 20/110 गुणा 100। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो 2/11। और 2/11 आता है, ये तो 100 तो परसेंटेज वाला है। अगर 2/11 है फ्रैक्शन में, 2/11 का मतलब होता है 18.18%, यानी 18.18%। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नहीं तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो भाई। 2 को 100 से गुणा करोगे, 200 और 200 में 11 का भाग दे देना, 18.18 आएगा इसका। अब है आपके सामने दूसरा सवाल के, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जो 11, 6, 55 और 9 से क्या हो? विभाज्य हो। कौन सी? 11, 6, 55 और 9 से क्या हो? विभाज्य हो। अब देखो, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन? 6। तो 2, 11 नहीं हो रहा है, लेकिन 6 हो रहा है 3 बार। 55 नहीं हो रहा है, 55 के 55 और 9 के 9। अब यहां से देखो 3 से डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। 11 के 11, 3 का हो गया 1, 55 के 55 और यहां से आएगा फिर 3, फिर 3 बार। तो 11 का 11, 1, 55 के 55 और 3 एकम 3। अब जाएगा भाग 5 बार। 5 का जाएगा 11 में तो नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, लेकिन 55 में जाएगा 11 बार और 1 का 1। अब 11 का जाएगा, यानी 1,1,1,1 आ गया। अब 11×55 और 55 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 110। 110 को 3 × 3 यानी 9 से गुणा करोगे तो 11×9 = 99। और 99 के पास में आप क्या लगा दोगे? 0, यानी 990 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल के अंदर देखो, ये सवाल है ना, ये बोर्ड मास नियम के अनुसार होगा। बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते, ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंझला यानी मीडियम, और उसके बाद में बड़ा। अब देखो, इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, ब्रैकेट में भी छोटा वाला, तो इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 14 में 2 का भाग दोगे तो यहां से आपको आंसर 7 आएगा। इस पूरे का आंसर 7 आ गया। इंटू का इंटू है। अब 14 में आप क्या करोगे? मंजिला सोल्व करोगे तो 14 में 7 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा। और यहां से जब आप 7 में से 4 घटाओगे तो यहां आपके 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कट रहा है। तो 40 और 2 कितने हो गए? 42। अब 47 को गुणा किससे करना है? 42 से। सॉरी, 7 को गुणा 42 से करना है। 7 दूनी 14। अब 14 इकाई के स्थान पे 4 दो ऑप्शनों में आ रहा है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखो, 7 दूनी 14 आंसर की, 1 7 चौक 28 और 1 29, कितने आगे? 294, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार चौथा सवाल है कि नितिन के पास 1224 रुपए, कितने रुपए? 1224। उन्होंने इसे अपने बेटों कौन कौन है? प्रवीण और ऋषि के बीच में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 4% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। और यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रम से 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो नितिन ने ऋषि को कितनी धनराशि दी, यह बताना है। तो सबसे पहले देखो,
अब सवाल एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है उसके पास 1224 रुपए थे, उसने क्या उनके नाम से बैंक में जमा करवा दी, और बैंक का चक्रवर्ती ब्याज है वो 4% है। अब एक की राशि तो 14 साल रहेगी, एक की राशि 15 साल रहेगी, क्योंकि एक बच्चा 14 साल का कंप्लीट होगा तब उसे राशि मिलेगी, एक बच्चा 15 साल का कंप्लीट होगा तब राशि मिलेगी। अब ओबियसली बात है कि जो 14 साल राशि, जिसकी 14 साल का होगा तब राशि मिलेगी, 14 साल बैंक में राशि रहेगी, इसका मतलब इसको ब्याज कम मिलेगा, 15 साल वाले को ज्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा, एक को ज्यादा मिलेगा। अब 1 साल का डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, ये उल्टा करेगा, तभी तो इनको दोनों को राशि मिलेगी वो बराबर बराबर मिलेगी। तो यहां से ये उल्टा करेगा, जिसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है वो इसको राशि कम दे देगा, और जिसको ब्याज कम मिल रहा है उसको राशि ज्यादा दे देगा, ताकि एडजस्ट होकर वो राशि बराबर हो जाए। तो देखो अपने हिसाब से 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की आपके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। एक को तो मिलेगा 25 रुपए, एक को मिलेगा 25 में 1 बढ़ा के 26 रुपए। अब 26 रुपए किसको मिलेगा, 26 रुपए मिलेगा 14 साल वाले को, यानी प्रवीण को तो आपके 26 रुपए मिलेंगे और ऋषि को कितने मिलेंगे, 25 रुपए। अब सवाल वाला तो बोल रहा है 1224 रुपए थे उसके पास, किसके पास, नितिन के पास, लेकिन हम बोल रहे एक को 26 दिए, एक को 25 दिए, हम बोल रहे 51 रुपए थे। तो देखो रुपए बटा रुपए जोड़ा बना दिया। अब हमें राशि किसकी याद करनी, ऋषि की। ऋषि को कितने मिले, 25 रुपए, तो 25 से गुणा कर दो। अब देखो 51 से आप काटोगे तो 51 दूनी 102, तो यहां से 20 बच जाएगा, 20 के पास में आप 4 उतारोगे 204 हो जाएगा, यहां से पूरा पूरा 4 बार भाग जाएगा, यानी ये 24 बार जाएगा। 24 को 25 से गुणा करोगे तो 25 को 24 से गुणा करने पे कितना आएगा, 25 को 24 से गुणा करोगे तो आपकी 600 आएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार पांचवा सवाल है, ये आपके किससे सोल्व होगा, ये आपके बोर्ड मास नियम से सोल्व होगा। बोर्ड मास नियम में क्या कहता है, बागु जोबान, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहां से सबसे पहले आप भाग सोल्व करोगे। 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। पहले क्या है 16, फिर क्या है प्लस, माइनस, 4 दूनी 8, यहां से 8 मिल गए। अब देखो 16 में 4 जोड़ोगे, ये तो दोनों प्लस के, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, 20 में से 8 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे, 12, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी पैटर्न से 16वां सवाल है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूरत से जयपुर जाता है, उसके जाने की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा उसी मार्ग से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस सूरत आता है। जाते टाइम 3 की स्पीड से जाता है, आते टाइम 15 की स्पीड से आता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है वो बतानी। तो सबसे पहले आपको अगर एवरेज स्पीड याद करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो दूरी इसकी कांस्टेंट हो गई भाई, सूरत से जयपुर गया, जयपुर से वापस सूरत गया, जयपुर से सूरत, सूरत से जयपुर, तो उनके बीच की दूरी तो बराबर हो गई ना, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए, ए का मतलब जाने वाली दूरी ले लो, जाने वाली दूरी है 3 किलोमीटर, आने वाली दूरी है 15 किलोमीटर, 2 इंटू ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। अब 3 और 15 को जोड़ोगे तो 18। अब कटते उनसे काट दो, देखो 3 दूनी 6, 6 को आप काटोगे किससे, 18 से, 18 को काटोगे 6 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से वापस इसको काट दोगे 5, यानी उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, 500 में। अब 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब कहने का मतलब 500 की वस्तु है, लेकिन वो बंदा क्या करना चाह रहा है, 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, यानी 10 में 3 का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी 13 में बेचना चाहता है। 10 की वस्तु को 13 में बेचना चाहता है, 13/10 हो गया। अब 0 से 0 कट जाएगा, 50 को 13 से गुणा करोगे। अगर 100 को 13 से गुणा करते तो आपके कितने होते, 100 को 13 से गुणा करते 1300 होते, लेकिन आपने 50 से गुणा किया, यानी वापस 2 का भाग भी दे दोगे, 13 2 का भाग दोगे 650 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 650। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो आप, 500 का डायरेक्ट 30% निकाल लो। 500 का 30% होता है कितना, 150, कितना होता है, 150, 150 होता है, तो आप 500 में 150 जोड़ भी सकते थे। अब है आपके सामने 8वां सवाल कि किरण प्लस महेश प्लस राम, इन तीनों का औसत भार कितना है, 46 केजी, यानी 46 इंटू 3, तीनों का टोटल वजन आ जाएगा, तो 45 इंटू 3 135, और 3 कितने हो गए, 138 केजी। फिर कौन है, किरण और महेश, किरण प्लस महेश, इनका एवरेज वेट कितना है, 40 किलो, तो दोनों का कितना हो गया, 40 गुणा 2,
बराबर 80 kg। फिर है आपके राम और मेष और राम, मेष और राम, इनका 47 × 2 यानी 94 kg। अब देखो आपको क्या है, मेष का बार बताना है। मेष देखो, मेष तीनों में ही है, तो सबसे पहले या तो आप किरण का वजन निकाल लो या राम का वजन निकाल लो, दोनों में से एक का निकाल लो। तो अपन निकालते राम का वजन। किसका वजन? राम का। अब अगर आपको राम का इसमें से वजन निकालना है तो किरण और मेष को घटा दोगे, किरण और मेष दोनों का वजन आपको 80 किलो मिल चुका है। तो इसमें से अगर आप जो ही 80 किलो घटाओगे तो आपको क्या है, राम का वजन मिल जाएगा। राम का वजन कितना आ जाएगा, यहां से आगे आपके 20 और 38 58 kg। कितना आ गया? 58 kg का कौन हो गया? राम। अब राम 58 kg का है और दोनों का वजन, मेष और राम दोनों का 94 किलो है, तो 58 इसमें से घटोगे तो आपके मेष का नहीं बचेगा क्या? यानी 58 आप इसमें से घटा लो तो 60, 34 और 2 36, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 36 किलो। 36 किलो का कौन है? 36 किलो के आपके कौन है? मेष है। कौन है? मेष, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार अब आपके 9वां सवाल है कि एक साइकिल चालक 2 घंटे तो 15 की स्पीड से चलता है और फिर अगले 3 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी। अब देखो इस प्रकार से अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका सूत्र क्या होता है भाई? टोटल दूरी इंटू टोटल समय। अब टोटल दूरी कितनी है? 15 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो 15 दूने 30 किलोमीटर, तो यहां से चल जाएगा। फिर 3 की स्पीड 3 घंटे चलेगा 20 स्पीड से, तो 20 × 60 किलोमीटर, यहां से चल जाएगा। और टोटल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे यहां से और 3 घंटे यहां से, तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। तो 5 का भाग लगा दोगे। अब देखो यहां से आपको मिल गए 60 और 30 90। 90 में जब 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपके डी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसी प्रकार अब है आपके सामने 10वां सवाल। 10वां सवाल है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी? सबसे कम वाली छूट कौन सी है? तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ए है, ए में एक तो छूट 25 की है, एक है आपके 32 की। एक तो है 25 की, एक है 32 की। तो सबसे पहले काम क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। 25 और 32 कितने होते हैं? 25 और 32 आपके होते हैं 25, 25, 50, 50 और 7 57, यहां से ये 57 हो गई। माइनस दोनों को गुणा करके 100 का भाग दो। अब 25 को 32 से गुणा करोगे तो 25 दूने 50, आंसर लगी 5 और 75 5 80, और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, यानी 57 में से 8 घटाओगे तो यहां से बराबर आपको 49% मिलेगा। तो यहां से छूट आपको 49% मिली। अब इसमें छूट कितनी मिल रही? यहां से आपको बी में छूट कितनी मिल रही? 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, यानी 2 फ्री में मिलेगी। कितने खरीदने पर? 8 पर। लेकिन दुकानदार देगा कितनी आपको? 10 दे देगा ना, 10 में से 2 की छूट मिली है, गुणा 100। यहां से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 तो नहीं 20% है यहां से। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूनतम छूट का बोला है। अब इसमें देखते हैं, 8 के खरीदे और 10 पाए। 8 खरीदे 10 पाए, इसका मतलब 2 फ्री में मिल रही है 10 पे, गुणा 100। तो यहां से भी सेम कंडीशन हो गई, यानी यहां से भी आपको 20% मिलेगी। इसका मतलब बी और सी दोनों क्या है? बराबर है और दोनों ही कम छूट है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी बी और सी दोनों राइट हो गए। अब है आपके सामने 11वां सवाल। एक जिले की जनसंख्या है वो 3,84,000 है, जिनमें से पुरुष कितने? 1,92,000। 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर सवाल आता है तो इसको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 384 और 192 का रेशियो निकालोगे तो 192 और 192 384 होता है। इसका मतलब यहां से एक बार कटेगा, यहां से आपके 2 बार कटेगा। इसका मतलब टोटल लोग कितने हो गए? 2, जिनमें से मेल कितने? 1, तो फीमेल भी कितनी होगी? 1। यहां से ये रेशियो आ गया। अब क्या करो, आपको अगर परसेंटेज में खेलना है तो यहां डबल जीरो लगा दो, तो ये 100 लोग हो गए, ये टोटल 200 लोग हो गए। अब 200 में से क्या है? गुणसित्र परसेंट क्या है? साक्षर है। इसका मतलब 200 का गुणसित्र परसेंट निकालोगे तो गुणसित्र को 2 से गुणा कर दोगे। गुणसित्र को 2 से गुणा करोगे तो 138 आएगा।
यानी 138 क्या है, साक्षर है, जिसमें से पुरुष कितने साक्षर है, 53%। 53 100 का 53% 53 ही होगा, तो 53 साक्षर है, तो महिला कितनी होगी, यहां से आप घटा दोगे, 8 में से 3 गया तो 5, और 13 में से 5 गए तो 8, यानी 85 क्या है, महिला साक्षर है। 53 पुरुष साक्षर है, 85 महिला साक्षर है, तो कितने परसेंट हो गई, 85, 100 का 85 यानी 85 होगा, यानी 85% साक्षर हो गई। अगर 100 में से 85 महिला साक्षर है, तो इसका मतलब कितने परसेंट साक्षर है, 85, यही तो हमसे पूछा है। अब आपके 12वां सवाल, ये भी बोर्ड में से सोल्व होगा, तो सबसे पहले हम भाग सरल करेंगे। अब -12 -60 में -15 का भाग दोगे, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा प्लस का 4, माइनस का 9, अब माइनस प्लस यहां से माइनस का 4, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 8 चौक 32, 32 4 36, 36 और 9 कितने हो गए, माइनस के 45, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 45, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 13वां सवाल कि 1250 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 चिक्कू खरीदेंगे, कितने चिक्कू खरीदे, 400, और 800 के लाभ पर बेचेंगे, और 800 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो प्रति दर्जन चीकू का आपको विक्रय मूल्य बताना है। यानी 1250 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब 100 चीकू के 1250 रुपए दिए, तो 400 चीकू के कितने दिए, इसको 4 से गुना कर लो, तो 12 को 48 और 50 को 4 से गुना करोगे 200, यानी यहां से 5000 रुपए उसने खपत किए। अब ये 800 रुपए का बेनिफिट भी कमाना चाह रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5800। कितने चीकू के, 400 चीकू के, जब 400 का भाग दोगे तो एक चिक्कू की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको वैल्यू किसकी याद करनी, 12 की, तो 12 से वापस गुना भी कर दोगे, 00 से 00 कैंसिल, और 4 से इसको काट दोगे 3 बार, 58 को 3 से गुना करोगे, 50 को 3 से गुना करोगे 150, और 8 को 3 से गुना करोगे 24, और 150 और 24 कितने हो जाएंगे, 174, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आपके 14 सवाल कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, साधारण ब्याज तो 40 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए, तो आपको मूलधन बताना है। यहां से देखो पहले एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल का 40 रुपए, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल में बराबर होता है, इसका मतलब पहले साल भी 20 रुपए और दूसरे साल भी 20 रुपए। फिर आएगा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल तो सीआई के बराबर ही होगा, एसआई के बराबर होगा, पहले साल तो 20 ही होगा, लेकिन 2 साल का 56 है, इसका मतलब दूसरे साल 36 रुपए हो जाएगा। अब वृद्धि कितने की हुई, 16 रुपए की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि पहले साल जो ये 20 रुपए का ब्याज लगा ना, 20 पे 16 की वृद्धि, 16 का ब्याज लगा है, तो 16/20 इंटू 100, यहां से आपको रेट पता चल जाएगी, तो यहां से आप काटोगे तो 5 बार कटेगा, 16 पानी 80, यानी रेट क्या आ गई 80%। अब आपको क्या याद करना, मूलधन। अब आपके सामने 1 साल का ब्याज पड़ा, 2 साल का ब्याज पड़ा है, तो आप जिस हिसाब से निकालना चाहो उस हिसाब से निकाल सकते हो। हमें मूलधन याद करना है, मूलधन याद करने का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज यानी 20 गुना 100, 1 साल का लिया है तो समय हमें 1 साल ही लेना पड़ेगा, दर दर 80 इंटू समय 1 साल, अब कटते उनसे काट दो, तो यहां से जब आप काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और 4 से 100 काटोगे तो 25 बार कटेगा, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया, 25 रुपए। अब है आपके सामने 15वां सवाल कि एक धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा के साथ में 56 किलोमीटर चलती है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर चलती है, और ये दोनों ही दूरी है वो 7 घंटे में तय करती है। इस तरह जल में नाव की चाल बताए, इस तरह जल में नाव की चाल। अब अनुकूल का मतलब होता है, अनुकूल कितनी चलेगी 56, और इसमें क्या है, दोनों ही चालें जुड़ेगी, दोनों ही चाल यानी नाव की भी चाल और धारा की भी चाल। अब नाव की चाल तो हमारे पास है नहीं, तो एक्स मान लो, और ये सारी नाव की चाल है, एक्स प्लस 6, वापस आते टाइम 39 किलोमीटर, अब इस बार एक्स माइनस 6 हो जाएगा, और ये पूरी दूरी, इसको पूरे को सोल्व करने पे 7 घंटे आ जाएगी। अब देखो यहां से आपके इस पूरे सवाल को अगर बेसिक तरीके से करोगे ना, बहुत टाइम खाएगा, इसलिए आप एक काम करो, ये एक्स है ना, ये एक्स का ही मान दे रखा है, यहां से मान उठाओ और यहां रखो, रख के इसको सोल्व करो, और आपको बराबर आंसर 7 लेके आना, एक बार 7 को छुपा दो। अब यहां से आप रखोगे, अगर 7 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, 13, 13 हो जाएंगे, ये भाई 7 यहां रखते 6 7 13 हो जाएंगे, और 13 का इसमें भाग दोगे, 13 का जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 चौकू 52, यानी 4 से ऊपर जाएगा, और यहां से आप 7 में से 6 घटाए,
तो एक बचेगा, 39 में एक का भाग दोगे तो 39 बार जाएगा। अब 39 और यहां से आपके आ रहा है 4, 39 4 तो कितने होते हैं 43 और यहां से 7 आने चाहिए, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर 22 रख के दे करेंगे, अगर 22 रखोगे तो 22 से कितने हो जाएंगे 28, 28 56 में 28 का भाग 2 बार जाएगा तो यहां से आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन 22 में से जो ही 6 घटाओगे तो पहली बात तो यहाँ 16 आएगा, 39 में 16 का भाग पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो भाग पूरा जा रहा है, इधर भी 5 आने चाहिए ना, तो इसमें भाग जाना नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देंगे 13 का, तो 13 में 6 जोड़ोगे तो 19, 56 में 19 का भाग दोगे तो 19 3 57, यानी लगभग 3 के आसपास आ रहा है। तो 19 3 57 यानी लगभग 3 के आसपास, यानी 2.9 के आसपास आ रहा है। इसी प्रकार यहां से रखोगे, अगर यहां 13 रखोगे, 13 में से 6 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 7 बचेगा, इसमें जब 7 का भाग दोगे तो लगभग 5 से ऊपर उतर आएगा। अब यहां से 5 से ऊपर आएगा, यहां से आपके 3 के आसपास आएगा, तो इसका मतलब 7 से तो ऊपर ही उतर आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा डी नंबर। फिर भी आप रख के देख सकते हो भाई, 56 बटे एक्स की वैल्यू कितनी मान लो 15 6 21 39, 15 में से 6 गए तो आपके कितने बच गए 9, यहां से कटते उनसे काट दो, यहां से 7 के पाड़े से काट दो, 8 7 56 7 3 21, इसी प्रकार इसको काट दो 3 से तो 13 39 3 3 9। अब देखो हर दोनों का समान हो गया तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लो, तो 8 और 13 कितने हो गए 21, 21 बटे 3, 21 में 3 का भाग दोगे तो 7 ही आएगा देखो, और ये 7 ही तो हमें लेके आना था, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन ऐसे राइट हो गया। अब आपके सामने 16वां सवाल कि किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टेज के वर्ग के अनुपात में है, यदि उपकरण 120 वोल्टेज पर है तो 150 वोल्ट की खपत करता है, तो आपको 240 वोल्टेज पर कितनी बिजली खपत करेंगी। तो सबसे पहले आपको देखो वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 120, 120 120 बटे खपत कितनी है 150, लेकिन ये इसके वर्ग है, यानी इसका वर्ग करोगे आप 120 गुना 120 करना पड़ेगा, बराबर 240, इसका मतलब 240 को 240 से गुणा करना पड़ेगा इधर भी, बट्टा अब आपको खपत बतानी है, खपत की जगह आप क्या लगा दोगे एक्स, अब एक्स की यहां से वैल्यू निकालोगे, यहां से 120 से 240 दो बार कट गया, इसी 120 से 240 दो बार कट गया। अब देखो यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको करोगे गुणा, तो 150 को 2 से गुणा करने पे 300 और 300 को 2 से गुणा करोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार 17वां सवाल है कि पी और क्यू किसी कार्य को क्रम से 28 दिन और 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। पी कार्य करना आरंभ करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो पी फिर आपके क्यू, पी आपके 28 दिन में कंप्लीट कर रहा है, क्यू आपके 35 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब दोनों का लेोगे आप एलसीएम, 35 और 28 दोनों का एलसीएम लेोगे, दोनों का एलसीएम लेोगे तो टोटल वर्क निकलेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 28 और 35 का एलसीएम कितना होता है 140। अब 140 में 28 का भाग तो 5 बार जाएगा और 35 का भाग 140 में 4 बार जाएगा, यहां से दोनों की एफिशिएंसी आ गई, पी है वो 5 यूनिट पर डे काम करता है और क्यू है वो आपके 4 यूनिट पर डे काम करता है। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले काम कौन करेगा, पहले दिन पी काम करेगा, दूसरे दिन क्यू काम करेगा, इस प्रकार ये बारी बारी से काम करेंगे, यानी 2 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा, 2 दिन में आपके काम कंप्लीट हो जाएगा 4 5 9 यूनिट। हमें तो 140 के पास पहुंचना है, अगर मैं इसको 15 से गुणा करूंगा तो 15 में 135 होता है, इसके नजदीक पहुंचता है, इसका मतलब अगर इसको 15 से आप गुणा करोगे तो इसको भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, यहां से कितना आ जाएगा 30 दिन, और 30 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 135 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपके पास 5 यूनिट शेष काम है और उस दिन कौन आएगा पी आएगा और पी अपना काम कर देगा, इसका मतलब 30 और 31 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर आपके 18वां सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मोहन है वो 5400 की राशि का निवेश करता है और वरुण है वो 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर है वो प्रतिशत में आपको बताओ। तो सबसे पहले यहां से ये 5400 रुपए लगाता है, ये 9400 रुपए लगाता है। अब 480 रुपए ये ब्याज ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि यहां से आपके इनके मूलधन में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 4000 का डिफरेंस है, इसका मतलब 480 है ना ब्याज, ये 4000 रुपए मिला है। अब आपको दर याद करनी, दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 480 गुणा 100,
480 किस पे मिला है? मूलधन कितना है? मूलधन है आपके 4000 इंटू समय, समय कितना है? 6 वर्ष। अब इसको काटोगे तो आपको दर मिल जाएगी। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, और ये आपके 48 है और 6 चौक 24 है। 6 चौक 24 से आप 48 को काटोगे, 2 बार कटेगा, इसका मतलब 2% दर आ गई। जो कौन सा ऑप्शन आ रही? जो आपके डी नंबर ऑप्शन आ रही है। इसी प्रकार 19वां सवाल है कि 3,6,12 और बी का लगातार समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है 3:6 समानुपात 12 बी। इसका मतलब आप इसमें क्या करोगे? बीच वाले को तो गुणा कर दोगे आपस में और बराबर लगा के इनको गुणा कर दोगे। नहीं, 6 × 12 बराबर 3 × बी। आपको तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 से इसको काट दोगे 2 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी बराबर 12×2 = 24। 24 किस ऑप्शन मारा? बी नंबर ऑप्शन में, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके सामने 20वां सवाल। 20वां सवाल है कि 3√2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब गोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई का मान तो सब में ही है, इसका मतलब पाई की तो मान की रखने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो 4/3 पाई का पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 3√2। ये 3 बार लिखना पड़ेगा। 3√2 इंटू 3√2। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से देखो 3 से 3 कट जाएगा। अब गुणा कर लो आपस में, तो देखो 4×3 = 12, 12×3 = 36। 36 को √2 से गुणा करोगे 2 आएंगे, 36 को 2 से गुणा करोगे 72, यानी 72√2 पाई वर्ग सेमी। या आप सॉरी घन सेमी, आयतन ये ना घन सेमी आएगा, यानी घन ये क्यूब वाला आएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 72√2 पाई घन सेमी। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया हो, पेपर अच्छा लगा हो, तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो भी काम कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।